NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। वंदे मातरम विवाद में कांग्रेस पार्षद को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में वंदे मातरम गायन से इनकार करने वाली कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख को अदालत से राहत नहीं मिली। सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के दौरान कांग्रेस की 2 महिला पार्षदों द्वारा गायन से इनकार करने का मामला अब कानूनी रूप से और गंभीर हो गया है। राष्ट्रगीत के कथित अपमान को लेकर दर्ज प्रदेश के पहले प्रकरण में नया मोड़ तब आया जब कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख की अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। इस फैसले के बाद मामले में पुलिस कार्रवाई तेज होने की संभावना जताई जा रही है। बजट सत्र में शुरू हुआ था विवाद। 8 अप्रैल को नगर निगम के बजट सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख देर से पहुंची और अपने प्रश्न पर चर्चा कराने का अनुरोध किया। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि वे राष्ट्र गान और राष्ट्रगीत के दौरान सदन में उपस्थित नहीं थी। विवाद तब बढ़ गया जब फौजिया शेख अलीम और रुबीना इकबाल खान ने कथित तौर पर धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। भाजपा पार्षदों ने इसका कड़ा विरोध किया और सदन में जमकर हंगामा हुआ। सभापति ने सदन से बाहर जाने को कहा। विवाद बढ़ने पर निगम सभापति मुन्ना लाल यादव ने फौजिया शेख को सदन से बाहर जाने के निर्देश दिए। बाद में पार्षद रुबीना इकबाल खान द्वारा भी इस रुख का समर्थन किए जाने से मामला और अधिक राजनीतिक हो गया। भाजपा की शिकायत पर दर्ज हुआ केस। घटना के बाद भाजपा पार्षदों की शिकायत पर MG रोड थाना पुलिस ने दोनों पार्षदों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 194(1) के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों पार्षदों को थाने बुलाकर पूछताछ भी की थी। अदालत से नहीं मिली राहत। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए फौजिया शेख की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश रुपेश नाइक ने याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले के बाद अब पुलिस की आगामी कार्रवाई और मामले की कानूनी दिशा पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। राजनीतिक बयानबाजी भी तेज। मामले में राजनीतिक रंग भी ले लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। वहीं कांग्रेस नेतृत्व ने इसे संबंधित पार्षदों का व्यक्तिगत निर्णय बताया। कांग्रेस की ओर से मामले की जांच के लिए गठित समिति अब तक कोई अंतिम निर्णय सार्वजनिक नहीं कर सकी। इंदौर से प्रफुल्ल तंवर की रिपोर्ट। पार्षद फौजिया शेख अलीम इनकी अग्रिम जमानत याचिका जो MG रोड थाने में FIR हुई है, वंदे मातरम गान न गाने के संबंध में और वंदे मातरम के और धार्मिक और समुदाय को लेकर वैमनस्यता बिगाड़ने के संबंध में जो इनके ऊपर अपराध या FIR दर्ज हुई है, इस मामले में अग्रिम जमानत का आवेदन आज लगाया गया था पार्षद के द्वारा। और मुख्य रूप से इन्होंने बताया, उसमें मांग की थी कि 20 वर्षों से इंदौर नगर पालिका निगम की पार्षद हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर रही हूं, LLB की छात्रा हूं, मेरी एग्जामिनेशन है, ऐसा कहकर और अन्य मर्सी ग्राउंड्स भी लिए थे। हमारे द्वारा अभियोजन की ओर से, पुलिस की ओर से जो मुख्य बिंदु माननीय न्यायालय को बताए हैं वो कि पेनड्राइव जब्त हुई है। नगर निगम सदन में वंदे मातरम गान न गाना, उस वंदे मातरम गान पर अपमानकारक और अवहेलनाकारक इस प्रकार की टिप्पणियां की गई है और सदन के बाहर आके मीडिया कर्मियों के सामने धार्मिक भावनाएं आहत करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधी भी टिप्पणियां इस आरोपी पार्षद द्वारा की गई हैं, फौजिया अलीम के द्वारा। और प्रमुख रूप से जो बातें इनके द्वारा कही गई थी, जो विवादित वक्तव्य दिए गए थे न्यूज चैनल्स को, उनमें यह कहा गया था कि हिंदुस्तान में मुसलमान का हक है, हम तो जब मरते हैं, जब हमें मिट्टी में दफनाया जाता है तो हमारी खोदने पर हमारी हड्डियां यहीं निकलती है। हिंदू तो मरने पर उनकी हड्डियों को गंगा नदी में बहा दिया जाता है, जो जाकर अरब सागर में मिल जाते हैं। और इस्लाम में हमें वंदे मातरम बोलने की इजाजत नहीं है। हम वंदे का मतलब होता है इबादत करना और मातरम का माता की पूजा।
तो हम माता की पूजा नहीं करते हैं, हम तो अपनी माता की ही पूजा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की कुछ धार्मिक भावनाएं आहत करने की ये अपराध इनके ऊपर आरोप था, जिनकी सुनवाई करते हुए सारे बिंदुओं को, दोनों पक्षों के बिंदुओं को, तर्कों को सुनते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त किया गया है। ये टिप्पणी की गई है कि कोई महिला जनप्रतिनिधि है या सहजता से उपलब्ध है, इन आधारों पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। परंतु साथ में यह भी कहा है कि चूंकि मामला 7 वर्ष से कम सजा से दंडनीय है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि 7 वर्ष से कम की सजा किन मामलों में हो, तो उसमें पुलिस उन दिशा निर्देश जो उसमें केस में दिए गए हैं उस अनुसार कार्रवाई करे, इनको नोटिस दे, इनको बुलाए, ये अनुसंधान में सहयोग करते हैं, कितना करते हैं, या और अतिरिक्त साक्ष्य संकलन क्या होता है, सबूत क्या मिलते हैं, उस अनुसार पुलिस कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र है।